हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूं, अगर आपको पैसा बनाना है तो इस विधि का प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने भी सर्वाइव कर रहे हैं लोग मार्केट में उनको ये चीज़ पता है, बाकी हमको नहीं पता, रिटेल ट्रेडर को पता नहीं है और ऑपरेटर को अच्छे तरीके से पता है। तो इस चीज़ को भूलना मत और वीडियो को पूरा देखना, तभी जाके आपको समझ में आएगा। आप सोचोगे कि थोड़ा सा 2-4 लाइनें देख 2-4 मिनट देखने के बाद में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि पहले इस चार्ट को देखिए। मैं यहाँ पर आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ। इस चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस चार्ट को, क्योंकि चार्ट को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ पर एक लो बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक हाई बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हाई बना है और यहाँ पर एक लो बना है। अब ये चीज़ें आपको क्या दिख रही है, तो ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ तो ये डाउ थ्योरी के अंतर्गत आती है। डाउ थ्योरी अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या होती है। देखिए उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, उस चीज़ को समझना, और ये वीडियो में आपको वो बिल्कुल एकदम पकड़ में आ जाएगा कि इसी तरह से मार्केट चलता है। देखिए डाउ थ्योरी जो होती है वो क्या करती है कि मार्केट ऐसे चलता है, ऊपर जाता है, उसके बाद करेक्शन करता है, करेक्शन के बाद में फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन करेगा। यही प्राइस एक्शन है, इसी को हम प्राइस एक्शन भी बोल सकते हैं। और इसी तरह से मार्केट चलता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, इसके बाद कभी आपको लॉस होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा अगर आपने ये वीडियो को पूरा देखा और समझा। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से हाई ब्रेक किया, फिर मार्केट ने यहाँ से हाई ब्रेक किया है, यहाँ से हाई ब्रेक किया है, यहाँ से हाई ब्रेक किया है, यहाँ से हाई ब्रेक किया है। अब यहाँ पर आप देखो कभी भी मार्केट ने अपना जो लो है अपना लोअर हाई, वो कभी भी अपना जो लोअर हाई वो कभी भी ब्रेक नहीं किया है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, कभी भी ब्रेक नहीं किया है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो लोअर हाई है उसने कभी भी ब्रेक नहीं किया, मतलब हर स्विंग पर बाइंग हुई है। अब यही जो डाउ थ्योरी है, डाउ थ्योरी वही यही बोलती है कि जब मार्केट का ट्रेंड बाइंग का हो तो आपको कब बाई करना है, हर स्विंग लो पर बाई करना है, तभी जाके आप एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे। अगर आप सोचते हो कि यहाँ पर आप सिर्फ ऐसा करोगे कि नहीं हम तो बाइंग, यहाँ पर हायर हाई ब्रेक होगा तभी हम बाइंग करेंगे, जैसे यहाँ से हायर हाई ब्रेक हुआ, आपने बाइंग किया तो यहाँ तक तो ठीक था, फिर आपको लगा यहाँ से हायर हाई ब्रेक हुआ, बाइंग किया, लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे आ चुका था, फिर आपको लगा कि यहाँ से हायर हाई ब्रेक हुआ, फिर आपने बाइंग किया तो यहाँ से देखो आप मार्केट फिर नीचे आ चुका था। तो ये आपको कब बाइंग करना है उस चीज़ को भी आपको समझाऊंगा मैं कि यहाँ पर कैसे बाइंग करना है। तो यहाँ से आपको ये समझना है, ये तो मार्केट जब ऐसे चलता है डाउ थ्योरी के अनुसार, तो यहाँ से आपको ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ से मार्केट कभी भी अपना जो स्विंग लो है ना, ये जो स्विंग लो है ना, ये ब्रेक नहीं करता है। ये हर बार यहाँ से बाउंस बैक करता है, यहाँ से हर बार बाउंस बैक करता है, तो यहाँ से बाउंस होता है। तो यहाँ से ये हर बार हो रहा है, तो मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको ये देखना है कि भाई ये चार्ट में, यहाँ पर अब मैं आपको ये चार्ट लगा देता हूँ। यहाँ देखो, इस चार्ट को देखो और ये चार्ट को देखो कि यहाँ पर आपको कहाँ दिख रहा है। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक, यहाँ पर इसने अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक किया था, तो मार्केट आप देखोगे धड़ाम से गिरा था। अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से भी इसने ब्रेक किया था, तो यहाँ से जाके टेस्ट हुआ, फिर मार्केट गिरा था। आए समझ में। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, यहाँ से हाई ब्रेक कर रहा है, यानी कि यहाँ पर टेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। अब इसी चीज़ को और भी अगर आप पीछे देखोगे तो अब ये देखो, अभी हम लोग जो इस टाइम फ्रेम पे इस चीज़ को देख रहे हैं वो थोड़ा सा 30 मिनट का है। इसको हम थोड़ा कम करेंगे, लेकिन ये कम जिस हिसाब से हम करेंगे उस हिसाब से अभी हम 30 मिनट के हिसाब से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आना ज़रूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर आपको देखो, ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर देखो मार्केट, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको छोटा करूँ तो देखो इसका जो प्रीवियस लो था, एक तो ये था, उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रीवियस लो यहाँ पर है और प्रीवियस लो यहाँ पर है और एक यहाँ पर प्रीवियस लो बना है। तो यहाँ से अगर मैं ये सबको मिला दूँ तो यहाँ से आप देखना मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है। आया समझ में। मार्केट ऐसे सपोर्ट लेते लेते ऊपर जा रहा है और इसके बाद में इसने कभी भी देखो यहाँ से गया, वापस यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, सपोर्ट लिया। मतलब मार्केट कहीं ना कहीं पर भी अपना जो लो है वो ब्रेक नहीं कर रहा है। अब आपको थोड़ा सा ये अगर हेल्प नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर
थोड़ा सा 20 मूविंग एवरेज को मैं आपको सपोर्ट बता देता हूँ कि मूविंग एवरेज का आप सपोर्ट लेकर भी इसका काम अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम 20 मूविंग एवरेज को लगा लेते हैं, क्योंकि बहुत बार लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ से मार्केट कैसे रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ से देखना आप, यहाँ से आप देखो, इसमें भी थोड़ा सा इतना सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, उछला, और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर फिर से इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पर छोटा छोटा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो चुका है। तो इस साइडवेज मार्केट को आपको समझना ही भी पड़ेगा। यहाँ से देखो फिर से मार्केट गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर मार्केट गिरा था। तो लेकिन इसने जो अपना प्रीवियस लो है, ये वाला जो लो अगर ब्रेक कर देता मार्केट और फिर टेस्ट करके फिर गिरता, तो यहाँ से एक अच्छा सा फॉलिंग हो सकता था। लेकिन यहाँ पर भी आप देखो कि यहाँ पर भी मार्केट इतना गिरा था, उसके पीछे का रीज़न यही था। यहाँ पर भी मार्केट गिरा था, उसके पीछे का रीज़न यही था। यहाँ से भी टेस्ट किया था इसने। तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ है जो आपको बहुत हेल्प करेगी। क्यों? अब ये हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले मैं ये मूविंग एवरेज हटा देता हूँ, क्योंकि हम प्राइस एक्शन पर ही चल रहे हैं। पूरी तरह से मैं आपको प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट करना है। यहाँ से आपको देखो कि मार्केट देखो, यहाँ से ऊपर गया, मार्केट नीचे आया। अब हमको किस चीज़ पे बाई करना है? देखो, ये वाला जो सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पर जो कैंडल दिख रही है आपको, ये हैमर कैंडल हम बोल सकते हैं, या इसको डोजी कैंडल बोल सकते हैं। हैमर कैंडल थोड़ा सा बड़ा होता है इस तरह से, लेकिन यहाँ पर डोजी कैंडल भी अगर हम समझे तो डोजी का जैसे हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से हमको बाइंग करना है। फिर मार्केट क्या किया? नीचे आया। फिर नीचे आने के बाद में देखो, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ ये वाला जो स्विंग हाई है, ये वाला स्विंग हाई, तो यहाँ पर सपोर्ट लेकर अगर ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग कर सकते थे, यहाँ पर सेलिंग कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेके उछला था तो यहाँ पर हम बाइंग कर सकते थे। अब यहाँ पर जो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ से इस तरह से अगर मैं ट्रेंड डालूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो ये हर बार यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे, यहाँ पर बाइंग कर सकते थे। उसके बाद में यहाँ पर बाइंग कर सकते थे, यहाँ पर बाइंग कर सकते थे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सेल हो रहा है, सेल हो रहा है। यहाँ पर कोई सिग्नल भी तो मिलना चाहिए ना। अब आप क्या रेड कैंडल पर बाइंग करोगे? इस रेड कैंडल पर आपको यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है, तो इस सिग्नल पर आप बाइंग कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनाया है, तो इसके पीछे भी कोई राज होगा। अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। तो ये जो अब हम लोग पीछे भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर, क्योंकि मैं चार्ट छोटा करूँगा तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर देखो, यहाँ से हाई ब्रेक कर रहा है, यहाँ से आप देखोगे यहाँ से हाई ब्रेक कर रहा है, यहाँ से देखोगे तो यहाँ से भी एक हाई ब्रेक किया है, यहाँ से भी हाई ब्रेक किया है। मतलब मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट हर बार हाई ब्रेक करते हुए, हाई ब्रेक करते हुए, हाई ब्रेक करते हुए, हाई ब्रेक करते हुए जा रहा है। कहीं पर भी अपना जो लो है, ये वाला जो लो है, ये वाला लो है, ये वाला लो है, उसके बाद ये वाला लो है, ये वाला लो है, कहीं पर भी वो अपना लो ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे इस तरह से मार्केट को, तो कहीं पर भी अपना लो ब्रेक नहीं कर रहा है। मतलब आप समझने की कोशिश करो कि इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया, लेकिन इसने अपना लो नहीं ब्रेक किया, हायर हाई ब्रेक किया है। उसके बाद अगर हम और आगे देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक दिखेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट का एक थोड़ा सा सिग्नल बहुत आगे जा चुका था। अगर यहाँ से अब देखो कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये पहला लो था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, उसको छठा ये, सातवां ये, आठवां ये। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रा करूँ, अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखाता हूँ आपको, उसके बाद हम बात करते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं ये सिग्नल होता है आपको एक अच्छा सा पैसा बनाने का, और हम लोग क्या करते हैं वही गलती करते हैं। यहाँ से अगर मैं देखो एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देता हूँ, यहाँ तक आया समझ में, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि यह कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रहा है। देखो, थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा नीचे ऊपर एडजस्ट करूँ तो यहाँ से देखो, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ से कहीं ना कहीं हर बार ये मार्केट कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा सपोर्ट लेता हुआ, सपोर्ट लेके उछल रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो यही चीज़ें होती है जिस चीज़ को हमको समझना है, और इसके हिसाब से हमको मार्केट पर पैसा बनाना है, तो ट्रेडिंग करना है। तो ट्रेडिंग करने से पहले ये चीज़ें जानना है कि ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर का गेम क्या होता है। अब ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि बार बार आपको परेशान करेगी।
तो यहाँ पर ऑपरेटर का गेम होता है कि भाई आपको किस तरह से फंसाना है और किस तरह से आपका पैसा खाना है। अगर यही चीज़ें अगर आपको पता हो जाए तो आप कभी पैसा लूज करोगे ही नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको क्या लगा होगा कि यार मार्केट तो पूरी तरह से नीचे जा रहा है, अब हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर सेल करना चाहिए। तो यहाँ से हम जैसे ही सेल करेंगे तो मार्केट क्या किया, बाउंस बैक हो गया। फिर लोगों को लगा होगा कि मार्केट नीचे आ रहा है, तो फिर लोगों ने सेल किया होगा, मार्केट फिर बाउंस बैक हो गया। फिर लोगों को लगा होगा यहाँ से सेल करो, तो फिर मार्केट ऊपर चला गया। फिर लोगों को लगा होगा सेल करो, फिर ऊपर चला गया। तो मतलब हर इस पॉइंट पे आपको बाइंग करना चाहिए। और डाउ थ्योरी जो है वो क्या है, यही तो है ना। उसमें क्या होता है कि भाई ये देखो, उसके बाद में ये करेक्शन होता है, फिर उसके बाद चलती फिर करेक्शन होता है, फिर चलती फिर करेक्शन होता है। तो डाउ थ्योरी के हिसाब से मार्केट ऐसे ही काम करता है। कभी तो हमको जब मार्केट का जो ट्रेंड है, हम जब ट्रेंड समझ जाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो देखो ट्रेंड के हिसाब से आपको यहाँ पर पोजीशन बनाना है, यहाँ पर पोजीशन बनाना है, यहाँ पर पोजीशन बनाना है, यहाँ पर पोजीशन बनाना है। अब बहुत सारे लोगों को सवाल उठता है कि यार ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको यहाँ पर, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो जनवरी महीने का हम लोग क्या करते हैं, जनवरी महीने का एक सी पी देखते हैं। तो यहाँ पर मैं पी लगाता हूँ, जनवरी 21,000, अभी मार्केट चल रहा है 21,700 सी करता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं और उसके बाद इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको देखना है इस चार्ट पर, ये जनवरी महीने का सी ही है। अभी तो ये बहुत चल रहा है 300 के आसपास, लेकिन अगर आप किसी स्विंग लो पर इसको देखेंगे तो ये इसकी कीमत का अंदाज़ा आप लगा नहीं पाओगे। यहाँ पर देखिए, ये स्विंग लो पर अगर इसकी कीमत आप देखोगे तो 100 रुपये के आसपास थी, 100 रुपये के आसपास। उसके बाद अगर देखेंगे इसको तो ये गया था 400, कहाँ पर गया, 400 के आसपास। फिर इस स्विंग लो के आसपास इसकी कीमत 150 थी। 150 के बाद सीधे ये अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं आपको जो समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझना। देखो ये मार्केट में अप्लाई मत करना अभी, जब तक कि आप सीखो नहीं। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आप भाई अपना जो भी करो तो अपने दम पर करना। उसके बाद में कोई अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही करना है। शेयर मार्केटिंग यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करता है। यहाँ पर हम लोग लाख कितना भी पढ़ाई कर लें, लेकिन यहाँ कोई एग्जाम नहीं है कि आप जाके तुरंत जाके जो भी पढ़ा हो लिख दोगे। यहाँ पर बहुत बड़ा प्रैक्टिस का गेम है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा 100 रुपये के आसपास था, फिर 150 के आसपास था, और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो फिर से ये कहाँ 200 के आसपास था। तो यहाँ से वापस से ये इस तरह से चलने की कोशिश कर रहा है। आए समझ में? तो ये चीज़ें ही पकड़नी है मार्केट में। यही चीज़ें अगर पकड़ोगे तो यहाँ से आप देखोगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखोगे ट्रेंड लाइन पर, यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर, यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर। तो यहाँ पर जब जब आप मार्केट आता है तब तब आपको बाइंग का मौका बनता है। और यहाँ से एक अच्छा सा एक टारगेट आपको देखा जा सकता है 1:4 तक का, यानी कि 100 रुपये का लॉस तो 400 का प्रॉफिट तक का आप यहाँ से टारगेट ले सकते हो। हाँ, अब इसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि ऐसा नहीं है कि आप ये जब भी एक ट्रेंड चेंज होगा, तो उस टाइम में देखो 10 बार मार्केट सही होगा, और जब एक या 2 बार आपका मार्केट गलत होगा तब जाके आपको यहाँ पर पैसा आपका जाएगा। लेकिन जब तक तो आपका पैसा बनता ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका पैसा क्या जाएगा, अगर मान लो 1:4 का अगर टारगेट ले रहे हो आप, तो यहाँ पर आपका 200 पॉइंट जाएगा। तो आपको कम से कम कितना 8-10 ट्रेड लोगे। 10 ट्रेड में से आप समझो कि 10 में से अगर आपके 8 सही गए तो यानी आप कितना पॉइंट बना रहे हो, 400 पॉइंट बना रहे हो। तो 400 तो कितना हो गया, यहाँ से 8×32, तो यहाँ से कितना हो गया, कितना, हाँ, एक 3200 पॉइंट हो गया। उसके बाद आपका जो इसमें से 2 ट्रेड या 3 ट्रेड समझो, 2 ट्रेड गलत हो गया तो 100 पॉइंट का गया। तो यहाँ पर आपका कितना 200 पॉइंट जाएगा। अगर मैं इसको आधा भी कर दूं, मान लो कि यहाँ पर मैं गलत बता रहा हूँ, हर एक में आपको 200 पॉइंट मिला 8 ट्रेड में, और 100 पॉइंट गया 2 ट्रेड में, तो भी आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में हो। तो ये सब चीज़ें ना जो ऑपरेटर होता है ना उसको पता होती है, ऑपरेटर को ये सब चीज़ें पता होती है। अब हम लोग इसको देखेंगे पी साइड में। अब हम लोग यहाँ से पी साइड में देखेंगे इसको। तो पी साइड में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अब इसको देखो, अब इस चीज़ को देखो, यहाँ से आप देखो, इसमें एक चीज़ को देखना, इसमें
जब भी ऑपरेटर यहाँ पर बाइंग करेगा, यहाँ पर बाइंग करेगा, मैंने क्या बोला कि स्विंग लो पर बाई करेगा, वो स्विंग लो पर जैसे ही ब्रेक हुआ तो यहाँ से बाई करके यहाँ तक का प्रॉफिट लेगा, जैसे ही ब्रेक हुआ तो यहाँ से बाई करके यहाँ तक का प्रॉफिट लेगा। मतलब उस ऑपरेटर को पता है कि उसको कहाँ पर कौन सी एंट्री लेनी है। ये चीज़ें मैं आपको यहाँ ऑप्शन चार्ट पर भी दिखा रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि आपको थोड़ा सा इसको समझने में, इसको प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन देखो, ऑपरेटर के साथ जाना है तो सीखना तो पड़ेगा। अब हम लोग फिर से चलते हैं उसी चार्ट पर। अब यहाँ पर निफ्टी 50 पर ही आ जाते हैं। अब मेरे को यहाँ पर आपको यही बताना है कि देखो कहाँ पर ऐसा हुआ था। देखो एक तो चार्ट है ना बड़ा, हम लोग इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हर स्विंग लो पर बाइंग हुई है, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो और ये स्विंग लो। अब यहाँ पर आपको सिग्नल भी तो देखना है कि सिग्नल कैसे देखेंगे हम लोग, सिग्नल कैसे देखेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो सिग्नल आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक हैमर कैंडल जैसी बनी हुई है, तो ये एक सिग्नल है। उसके बाद में और भी अगर हम पीछे देखें इसमें तो हर स्विंग लो पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी जो कैंडल से बनी है, तो ये वाली कैंडल अगर हम देखें तो ये वाली कैंडल एक अच्छी सी हैमर कैंडल बनी है। उसके बाद में और भी अगर हम स्विंग लो पर देखें तो देखो ऑपरेटर की चीज़ को समझने की कोशिश करो। अब मैं हर जगह आपको यही दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये वाली जो कैंडल है ये भी हैमर कैंडल जैसी बनी हुई है, मतलब हर जगह ऑपरेटर का इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पर उसकी कैंडल कैसी बनी हुई है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो। उसके बाद और भी अगर हम पीछे जाएं तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट चल रहा है, और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में और भी अगर हम पीछे देखें तो कहीं पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर जब भी मैं इसको ये करूँगा तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा हो, तो जब मैं इसको छोटा करूँगा तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं सिग्नल मिलेगा। अब यही सिग्नल आपको समझना है। अब देखो यहाँ पर इस चार्ट को मैंने बिल्कुल छोटा कर दिया, यहाँ पर आप देखो। अब हम जब देखेंगे मार्केट जब गिरा होगा तब का मार्केट हम देखते हैं, तो यहाँ पर जब का मार्केट हम देखते हैं तो यहाँ से मार्केट गिरना चालू हुआ था, यहाँ से मार्केट गिरना चालू हुआ था। इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ से देखो ये मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हर बार इसने अपना क्या किया था, यहाँ से स्विंग हाई ब्रेक किया, स्विंग हाई ब्रेक किया, स्विंग हाई ब्रेक किया, सब किया। यहाँ से स्विंग हाई ब्रेक करते करते जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस बार इसने क्या किया, अपना जो स्विंग लो था, स्विंग लो कौन सा था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर हम लोग स्विंग लो ये ही माने तो यहाँ से आपको स्विंग लो ब्रेक होता हुआ दिख रहा होगा। फिर इसने जाके टेस्ट किया, टेस्ट करके फिर फेल हुआ, तो यहाँ से आप देखो इसको किस तरह से मार्केट नीचे चल रहा है। अब यहाँ पर यही चीज़ आपको देखना है कि यहाँ से देखो मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था इस तरह से, और उसके बाद यहाँ से ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद इस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डाउ थ्योरी के हिसाब से ही मार्केट चल रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो हर बार इसने क्या किया है, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, और हर बार जो सेलर ऑपरेटर था, ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेटर कहाँ पर सेल करेगा आपको पता है ना, इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट से जब वो थोड़ा सा दूरी रह जाती है तभी वो सेल करेगा, इस पॉइंट से थोड़ी सी दूरी रहेगी तभी सेल करेगा। यहाँ पर भी सेल करेगा क्योंकि इस पॉइंट से दूरी आ चुकी है। यहाँ से देखो इस पॉइंट पे भी सेल करेगा, इस पॉइंट पे भी सेल करेगा। तो उसने यहाँ का, उसके बाद यहाँ का उसने बराबर से यहाँ पर पैसा बनाया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे में हम बाई करते हैं। अब उसको ये पता भी है, देखो यहाँ पर उसको ये भी पता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा RSI का भी थोड़ा सा सपोर्ट लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले। मैंने आपको झील और हिल की स्ट्रेटजी बताई थी, उस झील और हिल को भी आपको याद रखना है क्योंकि झील और हिल का भी एक सबसे बड़ा रोल होता है। ये दुनिया आपको कुछ भी बताएगी कि लोग आपको कुछ भी फंसाने के लिए कुछ भी बताएंगे, तो यहाँ पर झील और हिल का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी हिल पर पहुँच जाएँ तो झील पर आता ही है मार्केट, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर झील और हिल का थोड़ा सा गेम हम लोग और भी खेल लेते हैं। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर इसका बॉटम बन चुका है, कहाँ पर मेरे को अभी सेलिंग नहीं करना है, कहाँ पर मेरे को प्रॉफिट बुक कर लेना है, तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बॉटम बन चुका था, मतलब यहाँ से सिर्फ बाइंग हो सकती थी। अब यहाँ पर भी आप देख सकोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा, ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये आधा घंटे का मिनट का चार्ट है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा दिख सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हिल बन चुकी है, तो यहाँ से हिल बन चुकी है, यहाँ पर हिल के पास आ चुका है, तो यहाँ पर भी आप देखो
यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर एक स्विंग हाई बन चुका है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बॉटम पर बाइंग करना था यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बाइंग करना था, यहाँ पर आपको सेल करना था। तो ये जो पॉइंट है कहाँ पर आपको सेल करना है ये आपको समझ में आ रहा होगा। इस हिसाब से भी आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। कितना सुपर ट्रेडिंग है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक यहाँ पर बाई करना है और यहाँ पर बाई करना है, यहाँ पर सेल करना है, यहाँ पर बाई करना है। देखो ये इस मार्केट में मैं आसानी से बता सकता हूँ बंद मार्केट में, लेकिन ये जो रनिंग मार्केट है, लाइव ट्रेड है, लाइव मार्केट में आपको ये सब चीज़ें देखनी ही पड़ेगी, तभी जाके आपको समझ में आएगा, तभी जाके आप सीख पाओगे। तो यहाँ पर आपको देखो मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड। यही तो मार्केट की खूबी है। अब हम क्या करते हैं, जो ऑपरेटर आता है उसके पास तो पैसा होता है करोड़ों रुपए। अब हम जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो इंट्राडे खेलने आते हैं, इंट्राडे खेलते हैं। हमारी पोजीशन कितनी होती है, हमारी पोजीशन कितनी होती है, एक क्वांटिटी मतलब एक लॉट, दो लॉट, चार लॉट, और हम लोग क्या करते हैं, एक कैंडल दो कैंडल का प्रॉफिट देखते हैं। और भाई जो ऑपरेटर है ना उसको देखो यहाँ से सेल किया तो यहाँ तक का प्रॉफिट लिया उसने, फिर यहाँ से बाई किया, यहाँ तक का प्रॉफिट लिया। उसको पता है कि यहाँ से जो ट्रेंड हमारा डाउन है तो ज़्यादा उसमें प्रॉफिट नहीं लेना उसको। यहाँ से बाई, यहाँ से सेल किया, फिर यहाँ से बाई किया, यहाँ तक का लिया, यहाँ से। तो उस तरह से उसको ये भी पता है कि मेरे को बॉटम पे बाई करना है, मेरे को इस बॉटम पे बाई करना है, इस बॉटम पे बाई करना है, इस बॉटम पे बाई करना है, इस बॉटम पे बाई करना है। तो बाई कहाँ करना है उसको ये भी अच्छे से पता है, और सेल कहाँ करना है उसको ये भी अच्छे से पता है। तो यही हमारी जो गलती होती है वो हम लोग गलती करना ही नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट सेल में था, तो यहाँ पर ओवरबॉट हो चुका था, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे, और हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे जब यहाँ से कुछ ऐसा होगा तब जाके हम बाइंग करेंगे। फिर मार्केट ऊपर गया, ओवरबॉट में अपने को करना ही नहीं। देखो यहाँ से मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नीचे की साइड में एक मोमेंटम दिखा था आपको, यहाँ पर आपको बाइंग करनी थी। फिर यहाँ पर आपको एक सेलिंग दिख रहा था, तो यहाँ पर आपको सेलिंग करनी थी। तो ये सारी चीज़ें मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, यही बताना चाहता हूँ कि जो आप डाउ थ्योरी है, डाउ थ्योरी को अगर पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा। अब हम लोग, मैं इसको हटा देता हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम फ्रेम में क्या करूँगा, थोड़ा सा और बड़ा करूँगा, क्योंकि पूरा हम लोग जो चार्ट है उसको नहीं देख पा रहे, तो हम थोड़ा सा इसको 1 घंटे के चार्ट पर करते हैं अभी। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप 1 घंटे के चार्ट पर थोड़ा सा देखो आपको तो 5 मिनट में ट्रेडिंग करनी है, ये तो आपको क्लियर है कि इंट्राडे अगर आपको करना है तो 5 मिनट में ही करना है। लेकिन देखो 5 मिनट में समझने के लिए सबसे पहली जो ज़रूरत होती है अपनी, वो ज़रूरत होती है कि पहले आपको मार्केट समझ में आए, मार्केट के बाद में आपको समझ में आना चाहिए कि हमको किस तरह से ट्रेड करना है। तो देखो यहाँ से अगर आप देखोगे मार्केट को, तो मार्केट ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आया, देखो, लेकिन ये जो लो था उसका पिछले वाला जो लो था, ये वाला लो ब्रेक किया क्या, नहीं किया। फिर उसने यहाँ पर एक लो बनाया, लोअर हाई बनाया उसने, यहाँ से फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला, फिर यहाँ से मार्केट ने हाई ब्रेक किया, फिर मार्केट ने यहाँ से क्या किया, यहाँ पर फिर स्विंग लो एक और बनाया, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो ये जो चीज़ है, यहाँ से आप देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, फिर रिट्रेस किया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, उस चीज़ को हम नहीं देखेंगे, लेकिन हम लोग स्विंग अगर लो बना रहा है तो उस चीज़ को हमको देखना है कि यहाँ किस तरह से स्विंग लो बना रहा है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप इस चार्ट पर देखना, मार्केट यहाँ से चला, करेक्शन किया, फिर मार्केट ऊपर चला, यहाँ से आप दिख रहा होगा, यहाँ से करेक्शन किया, फिर ऊपर चला, करेक्शन किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर करेक्शन किया, फिर मार्केट इस तरह से थोड़ा सा साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया, करेक्शन किया, फिर ऊपर गया, करेक्शन किया। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो इस पॉइंट पे आपको बाई करना है, इस पॉइंट पे आपको बाई करना है, इस पे आपको बाई करना है, इस पे बाई करना। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको लगता है कि यहाँ से ये लो ब्रेक कर देगा, अब यहाँ से सेलिंग में आ जाएगा, हम लोग ये सोच के सेलिंग करते रहते हैं। और जो सेलर होता है यहाँ पर सेल करता है, यहाँ पर सेल करता है, यहाँ पर सेल करता है, छोटी मोटी पोजीशन यहाँ पर सेल करता है, और यहाँ पर वो बाइंग करता है। यही सबसे बड़ा मार्केट का सबसे बड़ा जो लॉस होता है रिटेल ट्रेडर को, वो यही नहीं समझ पाते, और उनको लगता है कि हम पैसा बना लेंगे कुछ टाइम में, तो वो नहीं बना पाते। अब यहाँ पर देखना, मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस किया, मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस किया, और यहाँ से देखो बराबर यहाँ से वापस से रिटर्न किया मार्केट को। आपको लगेगा कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट रिट्रेस किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट रिट्रेस किया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा
कि इसने यहाँ पर एक स्विंग लो ब्रेक किया है, स्विंग लो ब्रेक करने के बाद में यहाँ से टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद जब फेल हुआ तब यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर बना है यहाँ तक का। तो ये आपको समझना चाहिए, तभी जाके आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी कि भाई किस तरह से हमको ट्रेडिंग करना है, किस तरह से हमको पैसा बनाना है। अगर आप यही चीज़ किसी स्टॉक्स पर भी देखो, मान लो यहाँ पर मैं किसी स्टॉक्स को लगा दूँ तो उस स्टॉक्स पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको यही चीज़ें दिखेगी। जैसे मान लो कि ये चार्ट है मेरा, ये देखो, अब यहाँ पर मेरा जो चार्ट है ये कौन सी कंपनी का, उसको छोड़ दो, यही देखना है आपको कि यहाँ पर देखो, ये देखो ये स्विंग लो था, उसके बाद ये स्विंग लो, ये स्विंग लो है। अब देखो यहाँ पर ये स्विंग लो, यहाँ से इसने ब्रेक करने की कोशिश की और ब्रेक हुआ भी सही, लेकिन सस्टेन किया है क्या, टेस्ट करके वापस से ऐसा आना चाहिए था मार्केट को, नहीं आया। यहाँ से मार्केट ने स्विंग लो बना के इस तरह से एक बड़ा सा जंप मार दिया। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने इस तरह से ये, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर जब भी आपको सेल करना है, यहाँ पर सेल करना है, यहाँ पर सेल करना है, तभी जाके आप पैसा बना पाओगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक शेयर कमेंट करना आपकी जवाबदारी है। देखिए ये कोई ही नहीं बताएगा इतना आसानी से ये सब चीज़ें ना। देखिए यहाँ पर पैसा किसका बनेगा ये कोई बात छोड़ दो कि आपका पैसा बनेगा शेयर मार्केट में, मेरा बनेगा नहीं बनेगा, ये बात अलग है। लेकिन जो प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको चाय बनानी है तो चाय बनानी है तो आपको जो प्रोसेस होती है चाय बनाने की, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। पहले आपको दूध डालना पड़ेगा, उसमें चाय की पत्ती डालनी पड़ेगी, शक्कर डालनी पड़ेगी, फिर उसको हिलाना पड़ेगा। तो ये सारी सारी प्रोसेस है। तो वैसे ही मार्केट में प्रोसेस होती है कि ये जो थ्योरी है, ये वाली थ्योरी जिसको हम डाउ थ्योरी बोलते हैं, उसके साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्राइस एक्शन भी इसी को बोलते हैं हम लोग, जो है यही प्राइस एक्शन होता है। अब इसके बाद में जो इंडिकेटर आते हैं, सारे इंडिकेटर इसके बाद में आते हैं। तो इंडिकेटर क्या बताएगा, और ऑपरेटर का जो गेम होता है, वो ऑपरेटर का गेम तो यही होता है ना, उसको पता होता है कि भाई मेरे को बाइंग कहाँ करना है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, मेरे को सेलिंग करना है, इस पॉइंट पे करना है, सेलिंग इस पॉइंट पे करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अगर यही चीज़ें आपको समझ में आ रही है तभी जाके आप अच्छा सा पैसा बना पाओगे। अदरवाइज क्या है कि देखो ये तो सब चलता ही रहेगा कि आपका आज लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, लेकिन अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, सर्वाइव का मतलब ये है कि सस्टेन करना है, मतलब आपको एक लॉन्ग टाइम तक बने रहना है, एक अच्छा सा पैसा बनाना है, तो प्रोसेस को फॉलो कीजिए, प्रोसेस को। और वो प्रोसेस क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। भले ही वो गलत हो गई, आपको एक बार, दो बार, तीन बार आपकी प्रोसेस गलत हो गई, लेकिन जब भी आपकी प्रोसेस सही हो जाएगी, जब भी आपको उस चीज़ का पता चल जाएगा, तब वो जो प्रोसेस आपको जो बना के देगी, जिस तरह से आपको देखो, आज हम बात करते हैं कोको कोला की, कोका कोला, अगर हम बात करें यहाँ पर माजा, या हम बात करें मान लो किसी और भी चीज़ की जो जैसे KFC है, ये जो इनकी जो रेसिपी है, वो रेसिपी इनकी ऐसी हो गई ना 100% कि वो मतलब अपनी रेसिपी में चेंज नहीं करते, उसकी वजह से ये एक ब्रांड बन चुके हैं। तो जब आप अपनी रेसिपी को इस तरह से बनाओगे, शेयर मार्केट की जो रेसिपी बनाओगे, उस रेसिपी को अगर फॉलो करोगे, अगर मान लो KFC वाला जिस तरह से वो रेसिपी बना के रखा है उस तरह से अगर काम ना करे तो वो थोड़े दिन बाद बर्बाद हो जाएगा। कोको कोला ने जो रेसिपी बनाया है अपना, उस रेसिपी का अगर वो फॉलो ना करे तो वो भी थोड़े दिन बाद बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखो, जो आप रेसिपी बना रहे हो उस रेसिपी को एकदम अच्छे से टेस्ट कर लो और उस रेसिपी को पकड़ के रखो, मार्केट ऑटोमेटिक आपका पैसा बना के देगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट का इंतज़ार मुझे रहेगा, और कोई आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।